आखिर समाधि का राज क्या है? इस प्रचार प्रसार में आने से पहले महाराज ने हिमालय में भी बहुत ध्यान समाधि तप किया है और उसके बाद महाराज जी ने उसके बाद भी आने के बाद भी तप किया है। तो हमने भी जिस समय देखा तो अब आज हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों की आस्था है, भक्तों का विश्वास है, जिन्होंने अपने दिव्य अनुभूतियों में देखा है कि महाराज जी समाधि में और महाराज जी वापस आ रहे हैं। जब एक व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके शरीर से सिर्फ वो शक्ति, वो ऊर्जा निकल जाती है, और ये ऊर्जा सिर्फ मृतक होने के समय नहीं निकलती है, ऊर्जा समाधि के समय भी अगर वो ले जाना चाहें, वो योगी पुरुष, जो वो महान योगी पुरुष, तो ले जा सकते हैं। तो वो लेकर गए हैं, वो फिर भ्रमण करके वो वापस आ जाती है उसी शरीर में ऊर्जा। तो ऐसे में एक शिष्य का धर्म यही होता है कि वो उनकी जो पवित्र देह है उसका सम्मान पूर्वक उसको संभाल कर रखा जाए, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। पतंजलि योग सूत्र भी कहता है स्वरूप शून्य मेव समाधि। जिस समय आपका स्वरूप बिल्कुल शून्य हो जाता है, आपकी पल्स बिल्कुल शून्य हो जाती है, आपकी हार्ट बीट शून्य हो जाती है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी शून्य हो जाती है, उसे हमारा पतंजलि योग सूत्र भी कहता है स्वरूप शून्य मेव समाधि। तो समाधि में जो हमारा सब चीजें सम पे आ जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, स्थगित हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारा जो प्राण है और आत्म तत्व है वो शरीर को छोड़कर चला जाता है। ऐसे में एक शिष्य का धर्म सिर्फ इतना होता है कि वो डॉक्टर्स ने तो जो कहा उन्होंने टेक्निकली कहा, उन्होंने बायोलॉजिकली कहा, परंतु बायोलॉजिकल बॉडी से परे भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो इस शरीर में, जिसके कारण से हम देखते हैं, चलते हैं। खुद को आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर होने का दावा करने वाले पूर्ण सिंह नाम के शख्स ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कुछ लोगों को आरोपी बनाया है। याचिका में कहा गया है कि महेश कुमार झा और आशुतोष महाराज को संपत्ति ट्रांसफर करने और गद्दी के लालच में बंधक बनाकर रखा गया है। याचिका पर जस्टिस MMS बेदी ने 11 फरवरी के लिए आश्रम को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कुछ लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है, जिनमें आश्रम के प्रचारक विशालानंद, अरविंदानंद, मोहनपुरी, डरिंद्रानंद और सर्वानंद शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि महाराज को संपत्ति के लालच में बंधक बनाकर रखा गया और जानबूझकर कहा जा रहा है कि वो गहन समाधि में है। हालांकि आश्रम के प्रचारक विशालानंद ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि पूर्ण सिंह आशुतोष महाराज का ड्राइवर है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को एक्स ड्राइवर कह रहा है वो व्यक्ति कभी भी महाराज जी का कोई ड्राइवर नहीं रहा। महाराज जी ने आज तक कभी भी कोई ड्राइवर हायर नहीं किया, इतिहास साक्षी है, और उसका हमने रिकॉर्ड्स निकलवाए, और यहाँ तक कि उसने पहले भी इस प्रकार के तथ्यहीन कंप्लेंट्स किए हैं कोर्ट में, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, और उसे इसी सेक्शन में मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। द अबव मेंशन्ड कंप्लेंट्स आर सबमिटेड बाय पूरन सिंह इन पुलिस स्टेशन नूर महल। आफ्टर इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट ऑल द कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय पूरन सिंह आर बेसलेस, फॉल्स एंड विदाउट एनी प्रूफ। हेंस ही इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 182 IPC फॉर फाइलिंग बेसलेस एंड फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। ये लोग लालच के तहत आके कि संस्थान कभी हमें कोई पैसा दे दे, कोई धन दे दे, या फिर अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसे इल एलिमेंट्स के हाथों आकर ये लोग बिक जाते हैं और ये ऐसे काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इतने बड़े एक संस्थान पर, इतनी पवित्र छवि पर अगर उंगली उठाता है तो उससे हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। और जहां पर करोड़ों रुपए की संपत्ति की बात है, मैं आपको ये भी बता दूं, महाराज जी के नाम से आज तक एक बैंक अकाउंट नहीं खुला, महाराज जी के नाम से 1 रुपए की संपत्ति नहीं है, ना ही हमारे नाम से, हम में से किसी के नाम से भी, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी के नाम से संस्थान की 1 रुपए की संपत्ति नहीं है। यहाँ जो कुछ आता है, श्रद्धालु लोग जो चढ़ाकर जाते हैं, जो भी चीज यहाँ पर आती है वो संस्थान के अकाउंट में आती है, हमारे किसी के व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं आती। एंड इट्स ए वेरी डेमोक्रेटिक, वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है।